हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.11 के क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 12 कर चुके थे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन दिया क्या है। उससे पहले आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और बुक भी अपना देख लीजिए क्वेश्चन है क्या, ठीक ना। वैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन हमारा दिया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्या है देखो, एक दशमलव, पहले कौन सा क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक ना। तो कह रहा है कि 1.2 मीटर ऊंची लंबी लड़की है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी लड़की है, ठीक ना। और ये क्या कर रही है, ये गुब्बारे को देख रही है। और गुब्बारा कितना ऊपर है देखो, 88.2 मीटर है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, इतना मान लो, तो ये हमारा यहाँ कहीं गुब्बारा है, ठीक है। तो चलो ऐसे बना देते हैं, ये हमारा गुब्बारा हो गया, ठीक है ना। अब क्या रहा है आगे, ठीक है, कि ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। किसी क्षण पे उसने जब देखा तो गुब्बारे के शिखर का जो उन्नयन कोण है, गुब्बारे को जब देख रही है तो इसके साथ जो उन्नयन कोण है इसका कितना है, 60 अंश है, ठीक है। तो ये इसके आंख से देखेंगे हम लोग तो ये मतलब 60 अंश है ना। यहाँ पे कोड बनेगा, यहाँ ना बना लीजिएगा आप लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई लड़की है तो जैसे हम ही हैं, मान लो हम किसी गुब्बारे को देख रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे ना, तो ये हमारी हाइट तो तल नहीं माना जाएगा ना। हमारे आँख के जो सिधाई पे जो भी तल है उसी को हम मानेंगे अपना बेस मानेंगे, ठीक ना। तो और क्या कह रहा है देखो, किसी भी ये तो हो गया था। कुछ समय बाद कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ क्षण बाद ये जब देख रही है तो ये घट के कितना हो गया है, 30 अंश हो गया, मतलब गुब्बारा दूर चला गया, ठीक ना। अभी तो यहाँ पे है, एक कुछ समय बाद देखती है कि गुब्बारा कहीं दूसरी जगह पे चला गया। मान लेते हैं यहाँ पे गुब्बारा आ गया, ठीक है। ये हमारा गुब्बारा यहाँ पे आ गया। और अब ये जो कोड बना रहा है, ये कितना बना रहा है, 30 अंश का बना रहा है, ठीक है। सॉरी, देखो यहाँ से ही हम करेंगे, कहाँ से, आँख से देख रहा है तो आँख पे ही बनाएंगे, यहाँ से ही। ये जो कोड है ये कितना हो गया, 30 अंश। इसको हम मतलब दूर चला गया, कुछ और नहीं हुआ। ये नहीं कि इसकी हाइट कम हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक नहीं, नीचे गिरने लगा, ऐसा कुछ नहीं कहा है। क्षैतिज में ऐसे उड़ रहा है और गुब्बारा दूर चला गया तो उसका कोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक के गुब्बारे के बीच में, यही हमको दूरी निकालनी है। अगर एक प्रकार से हम कह दें, या तो ये निकालना है, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा और इसको भी हम यहाँ से मिला ही देते हैं। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होंगे, ठीक है ना। क्लियर क्वेश्चन। तो एक गुब्बारा है, पहले यहाँ पे था, जब लड़की ने देखा तो 60 अंश का कोण बनाया, उन्नयन कोण। और वही गुब्बारा कुछ दूर चला गया तो उसके बाद जो कोण बन रहा है कितना, 30 अंश बन रहा है। तो कह रहा है गुब्बारे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं करेंगे कैसे, इसका सल्यूशन देख लेते हैं। सल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो चीज़ें हमको दी होती है उसको हम लिख लेते हैं, या अब इसका नाम डाल देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम A B C D E F और इन दोनों बिंदुओं को भी G और H लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर। आप नाम कुछ भी लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टेप्स ध्यान रखिए कि हमको करना क्या है अब आगे ना। तो सबसे पहले पूछा क्या है, ये इनके बीच की दूरी माना पूछा है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। माना दोनों
माना गुब्बारे के बीच या ए और बीच की, मतलब क्या पूछा था, देखो कह रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, ठीक है। h भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। h मतलब हाइट ही होता है, ऐसा ठीक है, लेकिन ये भी हाइट तो है ना, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, दूरी को हम ए भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ कोई नाम नहीं लिखे ना, ए लिखे हैं, देखो ये ए है, ठीक है, ए है, ठीक है। तो ए बी बराबर एक्स लिखो यहाँ पे, ए बी बराबर एक्स, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर किसके है, सी डी के है, तथा ये क्या है, देखो एफ जी है ना, ठीक है। तो ई एफ बराबर किसके हो जाएगा, जी डी के हो जाएगा, और ये बराबर किसी को हो जाएगा 1.2 मीटर, क्योंकि देखो इतनी लड़की थी ना, इतनी लंबाई इसकी है, तो यही लंबाई हमारी इसकी इक्वल होगा। और अब हम जो भी करना, अब हमको ट्रायंगल लेके करना है। कौन सा त्रिभुज लेते हैं हम देखो सबसे पहले ले लेते हैं ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज एफ जी ए में, ठीक है, या ए जी एफ में, समकोण त्रिभुज ए जी एफ में, ठीक है। क्या हमको पता है, देखो ए जी एफ में हमको ये पता है कि जो इसका हमको लंब और आधार चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज और दिया था, देखो क्या दिया था, सोचो, गुब्बारे की ऊंचाई दी थी कि कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है, 88.2 मीटर, कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है, ठीक। अब देखो इस त्रिभुज में हम क्या लेते हैं, tan लेते हैं, tan कितना 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर क्या होगा, ए जी बटा जी एफ। अब ए जी कितना होगा, ए जी, अब देखो अगर हम ए जी बराबर निकालना चाहें, यहाँ पे अगर लिखना चाहें, ठीक है, ए जी बराबर हम क्या कह सकते हैं, ए डी माइनस जी डी, नीचे वाला घटा दें, बराबर 88.2 माइनस 1.2, तो 88 में से देखो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0, 88 में से गया 87 हो गया ना, ये आ गया 87 मीटर। तो यहाँ पे हम ए जी का मान रख देते हैं, और tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3, ठीक है, ए जी अपान जी एफ कर देते हैं, ए जी अपान जी एफ, ठीक है। ए जी की जगह पे यहाँ रख दो 87 मीटर, ठीक है। अगर हमको जी एफ चाहिए, अब क्या करेंगे जी एफ के लिए, तो देखो जी एफ बराबर आ जाएगा, इधर ले आते हैं तो √3 जी एफ इज इक्वल टू 87 आ गया। अगर जी एफ देखना है तो जी एफ बराबर आ जाएगा 87/√3। तो ये हमारा एक रिजल्ट यहाँ पे मिला है, हमको ये मिला है, ठीक है। हमको मेनली निकालना क्या है, देखो दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो एक तो ये मिल गया नीचे वाला, और एक यहाँ से हम अगर ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो पूरी दूरी मिल जाएगी, ठीक ना। तो अभी समझाएंगे, पहले हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, बी एच एफ में। तो फिर लिख देते हैं समकोण त्रिभुज बी एच एफ में क्या पता है, tan 30 अंश बराबर लंब बी एच बटे आधार एफ एच, tan 30 अंश बराबर लंब क्या है, बी एच अपान एफ एच। अब tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3, पता है ना, ठीक है। अगर सब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं याद होगा, ठीक ना। तो हमने बहुत ढंग से पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखे हैं आप लोगों को चैप्टर, तो इस वीडियो के बाद जाके पूरा ट्रिग्नोमेट्री का हमने प्लेलिस्ट दिया है, ठीक ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल के देख सकते हैं, ठीक है ना, पूरा एकदम हर एक क्वेश्चन हमने करवाया है। तो अब देखो
बी एच अपान एफ एच क्या हो जाएगा, बी एच अपान एफ एच। हमको कुछ पता है यहाँ से, देखो यहाँ से बी एच किसके बराबर होगा, जी एफ के, जी एफ नहीं, ठीक है चलो छोड़ ही दो अभी। यहाँ से क्या पता था, हाँ निकाले थे देखो, ओके देखो हम लोग ए जी निकाले थे ना अभी, ये देखो ए जी, और ए जी बराबर किसके है, बी एच के हैं, ऊपर वाला भी आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पे हम बी एच बराबर लिख देते हैं। तो ये भी कितना आ जाएगा, 87 मीटर, ठीक ना, 87 बटे एफ एच पूरा। तो एफ एच बराबर क्या हो जाएगा, देखो हमने ऐसे तिर्यक गुणा कर दिया, तिर्यक गुणा करोगे तो क्या आएगा, एफ एच बराबर 87/√3। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, देखो एफ एच मिल गया और जी एफ मिल गया, मतलब इतना दूरी और पूरा दूरी मिल गया है, ठीक है। तो अब अगर हमको निकालना हो जी एच बराबर ए बी है और ए बी बराबर एक्स है, ठीक है, सी डी भी कह सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सी डी बराबर ए भी लिख लो जी एच, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे दोनों गुब्बारों या गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना आ जाएगा, देखो पूरी दूरी एफ एच माइनस एफ जी, ठीक है, एफ एच माइनस बी जी जी एच एफ जी, ठीक है। देखो ये हमने निकाला है इधर छोटा सा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, देखिए पूरा ये छोटा वाला और ये पूरा निकाले थे, पूरे में से ये छोटा वाला घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा। और ये देखो आया कितना है, एफ एच हमारा आया 87/√3 माइनस एफ जी कितना है, देखो एफ जी या जी एफ कहो उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो 87/√3 है, ठीक है। तो देखो 87 हम कामन ले सकते हैं, कामन ले लेते हैं, बचेगा क्या, √3 माइनस 1/√। अब अगर इनको करना हो तो इसका इसमें गुणा, इसका इधर गुणा और नीचे वाले का आपस में गुणा करते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान लगने लगता है। तो √3 का √3 में होगा 3, 1 का 1 में होगा तो 1/√3 में से 1 गया कितना जाएगा 2, 87 × 2/√3। तो अगर √3 हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, या इतना छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम गुणा करते हैं तो कितना जाएगा, दो पहले देखो 87 × 2 × √3 हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, नीचे का तो 3 हो जाएगा, 3 से काट दो 87, 3 दूना 6 और 2 इधर जाएगा 27, 3 9 27, तो 29 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 का 8, 2 दूना 4 5, 58/√3 मीटर। तो ये आ गया हमारा x आ गया ना, दूरी जो था x के बराबर था। तो आप लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 58/√3 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि क्या दिया है, देखिए दिया है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कोई राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब पहले के ज़माने में जो चलते थे राजाओं के लिए, ठीक ना, तो रास्ते को ही कहते हैं राजमार्ग, ठीक है ना। तो चलो हम एक मीनार बना देते हैं पहले। तो एक राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है, इसके जहाँ तक पाद है मतलब पैर समझ लो, ठीक है। तो ए बी सी अभी कुछ हम लिख दिए ऐसे ही। अब क्या कह रहा है देखो, तक जाता है, मीनार के शिखर पर बड़ा एक आदमी एक कार को देखो क्या दिया, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है।
तो देखो कह रहा है मीनार पे एक आदमी भी खड़ा है, चलो एक आदमी भी लगा देते हैं हम, ये हमारा आदमी है, ठीक है। ठीक, मीनार पे एक आदमी हमने खड़ा कर दिया जो कि इस क्या कह रहा है, शिखर पर एक बड़ा खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे एक कार है राजमार्ग पे कहीं पे, अभी तो नहीं पता तो हम यहीं बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कार है, ठीक है। ठीक, इस कार को देख रहा है, ऐसा समझो कार ये तल के ही पास में है ना, यहाँ पे एक कार है, ठीक है। इसके जो आग से जो अवनमन कोण है वो कितना है, कितना कह रहा है, अवनमन कोण 30 अंश है, ठीक है ना। ठीक, ये सीधा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, तो अवनमन कोण कितना है, 30 अंश है, पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये जो कार है ये मीनार के पास से इधर जा रहा है धीरे धीरे, ठीक ना। तो किसी समय देखा तो उसने देखा कि 30 अंश अवनमन कोण बना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। 6 सेकंड बाद, यहाँ समय कितना है, 6 सेकंड बाद जो कार है इसका जो अवनमन कोण है, जब आदमी ने 6 सेकंड बाद देखा तब ये जो अवनमन कोण है ये कितना हो गया, 60 अंश हो गया, ठीक है। ये पूरा कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार तक पाद तक पहुंचने में कार द्वारा तय किया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब कह रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में कार द्वारा लगा समय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इस बिंदु से, इस बिंदु मतलब जहाँ तक अभी गया था, यहाँ से इस मीनार तक पहुँचने में कार द्वारा तय किया गया दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, समय ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अभी हमको कुछ पता नहीं है तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं, x सेकंड लग रहे हैं, अब इनका नाम लिख देते हैं सब, ठीक ना। तो इसको O मान लो, P Q R S, ठीक है। P Q R S हमने लिख दिया, यहाँ पे O लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कहीं से नहीं लिखा, अपने मन से ही लिख दिया, ठीक ना। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखो इसमें करने के लिए सबसे पहले हमको कुछ और भी दिया है कहीं, एक बार क्वेश्चन को हम फिर से थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं। और तो कोई चीज़ नहीं दिख रहा है कि किसी इसकी ऊंचाई दी हो, ऐसा कुछ ना। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, ये जो कार को, माना कार को मीनार तक पहुंचने में लगा समय बराबर x सेकंड, ठीक है, या मिनट, कुछ भी, अभी सेकंड में सब दिया है तो इसलिए सेकंड में ही मानते हैं, ठीक है। और हमको दिया क्या है और चीज़ें, देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच की समय दिया गया है, तो इसको भी हम अभी नोट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, अवनमन कोण बन रहा है ना, तो फिर यहाँ पे जेड का वो होगा फॉर्मेशन ना, तो देखो ये वाला एंगल हमारा किसके इक्वल होगा, ये 60 डिग्री के, और ये वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ये लिख देते हैं हम, माना समकोण त्रिभुज आर ओ क्यू में, ठीक है, आर ओ क्यू में क्या हो जाएगा, देखो आर ओ क्यू में tan 60 अंश बराबर, क्योंकि देखो ये जो दूरी है आर ओ, ठीक है, वो लंबाई, वो तो एक फिक्स लंबाई है ना, वो तो चेंज होगा नहीं, वो इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, आर ओ अपान क्यू ओ, tan 60 अंश का मान √3, आर ओ कितना है
आर ओ हमको नहीं पता है, छोड़ो अभी आर ओ ही रहने देते हैं, और क्यू एक्स हमने माना है तो इसको एक्स लिख देते हैं। तो आर ओ बराबर क्या आ जाएगा, √3x, एक्स को हमने इधर भेज दिया, ठीक है। अब हम कौन सा ले लेते हैं, अब हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज आर ओ पी में, ठीक है ना। हाँ, समकोण त्रिभुज आर ओ पी में tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, आर ओ बटे आधार क्या हो जाएगा, पी ओ, और पी ओ क्या होगा, देखो पी ओ को हम पी क्यू प्लस क्यू ओ कर सकते हैं, 6 + x, तो यहाँ पे tan 30 अंश का मान 1/√3 आर ओ अपन पी ओ को हम क्या लिख सकते हैं, 6 + x। यहाँ से हम फिर से आर ओ बराबर निकाल लेते हैं। देखो 6 + x का ऐसे तिरिया गुणा कर लो, 6 + x, या ऐसे ही बस खाली इसको इधर भेज दो, ये देखो भाग है ना, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, 6 एक में होगा तो 6 + x बटे √3 बराबर आर ओ, ठीक है। यहाँ भी आर ओ निकला था, इसको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या पता चल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि आर ओ के बराबर ए भी है, एक पक्ष आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, देखो 6 + x अपान √3 बराबर √3x, ठीक है। अब क्या करते हैं, √3x को हम इधर ले आते हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं, 0 बचेगा, 6 + x बटे √3 माइनस √3x बराबर 0। अब इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, इसका इधर आपस में नीचे वालों का कर लेते हैं गुणा। देखो क्या आएगा, एक का इधर करोगे तो 6 + x माइनस √3 का √3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3x, अंडर हट जाता है ना, √3 बराबर 0। अगर √3 को उधर करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये उधर गया तो 0 हो गया, तो बचा क्या है 6, और देखो 3 में से 1 जाएगा, ये प्लस में माइनस में, 3 में से 1 गए 2x, चिन्ह कौन सा लगेगा, यहाँ ध्यान देना, आप लोग गड़बड़ी कर दोगे, जो एक प्लस में एक माइनस में तो उनको घटाते हैं, और जो बड़ा वाला साइन होता है वही वाले का हम लगाते हैं, तो बड़ा 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस बराबर 0, ठीक है। इसको हमने इधर भेज दिया था। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से 6 को अगर हम उधर भेज दें, या हाँ उधर ही भेज देते हैं, देखो यहाँ प्लस में है कुछ नहीं तो बचेगा क्या, -2x बराबर -6, इधर देखो प्लस में उधर जाएगा तो -6, ठीक है। और 2 को उधर भेजते हैं अब अगर तो -6 बटे -2, हम कह सकते हैं x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना, कि 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या कार मीनार तक पहुंचने में, कार द्वारा मीनार तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा, 3 सेकंड, ठीक है। अतः कार द्वारा मीनार तक पहुंचने में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेकंड, ठीक है। बिंदु Q से, यहाँ से अगर पूरा पूछता तो हम 6 और 3 जोड़ देते, ठीक ना, पहले बिंदु से कहता, क्योंकि इतना आ चुका है, तो अब जो बचा था हम बस उसी को काउंट कर लेंगे, ठीक ना। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा।